नमस्कार, मेरा नाम है मिथुन कुमार गंगोत्री। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे मिक्स्ड प्रोपोर्शन, मिश्र समानुपात। अर्थमेटिक के अंदर बहुत सारे बुक में मिक्स्ड प्रोपोर्शन आपको चैप्टर दिए रहेंगे और बहुत सारी बुक में क्या मिलेगा, मिक्स्ड प्रोपोर्शन आपको दूसरे नाम से मिल सकता है। जैसे मिक्स्ड प्रोपोर्शन बहुत सारे बुक में आपको यूनिटरी मेथड के नाम से मिलेगा, ठीक है ना। क्या मिलेगा? यूनिटरी मेथड, एक एक नियम के नाम से आपको मिल सकता है। या फिर बहुत सारे बुक में आपको मिक्स्ड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के ही अंदर दे दिए गए हैं। तो यदि किसी बुक में आपको मिल पाए मिक्स्ड प्रोपोर्शन तो कोई बात नहीं, टाइम एंड वर्क में वो आपको दिया रहेगा उसका क्वेश्चन, या फिर यूनिटरी मेथड के नाम से आपको बहुत सारे बुक में एक एक नियम के नाम से मिल जाएगा, ठीक है। तो मिक्स्ड प्रोपोर्शन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है तो उसको सबसे पहले हम लोग देखेंगे। उसके बाद टाइप वाइज हम लोग जैसे पढ़ते आ रहे हैं, हर एक चैप्टर का टाइप वाइज क्वेश्चन इसमें करेंगे। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पहले हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या हम लोग यूज करेंगे, मिक्स्ड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। यहां पर जो यूज करने वाले हम लोग उसको जरा देखिए। यहां पे लिखे हैं D1 R1 T1 अपॉन Q1, ठीक है। इसके बाद D2 R2 T2 अपॉन Q2, इसी को यूज करना है यहां पर, और इसी के हेल्प से हम लोग पूरा मिक्स्ड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन कवर करेंगे। D1 R1 T1 अपॉन Q1 इज इक्वल टू D2 R2 T2 अपॉन Q2। अब यहां बोलेंगे D R T क्या है, Q क्या है। तो देखिए यहां पर जो D आया है ना, वो आया है डूअर के लिए। डूअर मीन्स क्या? कर्ता। डूअर मीन्स क्या? जो काम करते हैं, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। जो काम कर रहा है उसके लिए कौन आया? D आया। फिर R आपको बताएगा रेट, ठीक है ना, दर बताएगा। उसके बाद T टाइम बताएगा, समय, है ना। और उसके बाद Q आपको जब लेना है तो ये रिप्रेजेंट करेगा क्वांटिटी को, राशि, या फिर इसी को बोलते हैं मात्रा, ठीक है ना। जब Q आएगा तो Q किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्वांटिटी को, मात्रा को, ठीक है ना। तो यहां पर मिक्स्ड प्रोपोर्शन में टोटल 4 वेरिएबल आपको मिलेंगे, ठीक है ना। 4 वेरिएबल मैक्सिमम, D मिलेगा, R मिलेगा, T मिलेगा, Q मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे D2 R2 T2 और Q2 मतलब सब दो बार लिया गया है ना। तो आपको क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा, जैसे कि आपको डूअर दिया रहेगा तो एक तरफ इधर दिया रहेगा, दूसरी तरफ क्वेश्चन पूछेगा, तो क्वेश्चन करेंगे हम लोग को समझ में आ जाएगा। तो यहां से समझ में आया कि D आपका क्या है? डूअर है, ठीक है। R क्या है? रेट है। T क्या है? टाइम है। और Q क्या है? क्वांटिटी है। तो यहां पर ये क्वांटिटी, ये मात्रा, क्या चीज का मात्रा दिया गया है? यहां पर ये मात्रा जो है ना, ये मान लीजिए तेल का दिया जा सकता है, ठीक है। मात्रा आपका वर्क का दिया रहेगा, या फिर मात्रा आपका भोजन का दिया रहेगा। ऐसे ही किसी भी चीज का ये मात्रा आपको बताएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो हम लोग क्या यूज करेंगे? D1 R1 T1 अपॉन Q1 इज इक्वल टू D2 R2 T2 अपॉन Q2। तो ये 4 आपको क्वेश्चन में मैक्सिमम 4 आपको वेरिएबल दिया जा सकता है। 2 भी दिया रहेगा, 2 से भी काम चला लेगा, या फिर आपको चारों में से चारों पूछेगा, ठीक है ना। वो क्वेश्चन जब करेंगे तो समझ में आ जाएगा कैसे इसका यूज करना है। अब यहां पर हम लोग D1 R1 T1 अपॉन Q1 इसको बराबर D2 R2 T2 अपॉन Q2 के कैसे लिए। चलिए ये जानना जरूरी ज्यादा नहीं है, लेकिन हम लोग जान लेते हैं कि ये आखिर दोनों बराबर क्यों हुआ है, ठीक है। अब देखिए, जैसे रेट और टाइम, ये दोनों आपका एक ही चीज है ना। रेट बोले या फिर टाइम बोले, ये दोनों मिला के आप इसको बोल सकते हैं कि ये टोटल वर्क ही, ये टोटल टाइम ही हो गया, ये है ना। जैसे बोले कि 5 घंटे प्रतिदिन 10 दिन,
ठीक है ना, 5 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 10 दिन, तो 5 घंटे प्रतिदिन आपका रेट हो गया और 10 दिन आपका टाइम हो गया, तो दोनों मिला के कितना 50 घंटा, तो टोटल ये टाइम, ये तो ये चीज आपको क्या बताया, टाइम बताया। अब यहाँ पे D1 है, डूअर है, तो डूअर कोई भी रहता है, कोई भी काम करने वाला रहता है, तो वो काम खुद नहीं करता बल्कि उसके अंदर जो क्षमता है, जो इफिशियंसी है, वही काम करता है। ठीक है, टाइम एंड वर्क से ही हम लोग देखते आ रहे हैं कि कोई डूअर काम नहीं करता बल्कि उसके अंदर का इफिशियंसी जो है वो काम करता है। तो मान लीजिए इस डूअर के लिए क्या इफिशियंसी आया। अब कोई भी चीज का क्वांटिटी, मात्रा, जैसे किसी काम को करना है ना, एक दीवार को बनाना है, तो दीवार बनाना वो क्वांटिटी है, तो वो आपको क्या बताएगा, वर्क ही बताएगा, है ना। तो यहां से फिर से आप देखिए, इधर से भी आप बोल सकते हैं कि ये इस डी के लिए मतलब इफिशियंसी ले लिए, और ये R इंटू टी, ये आपका क्या हो गया, टोटल टाइम हो गया, और ये क्वांटिटी मतलब ये W2 बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ से इफिशियंसी इंटू टाइम, इफिशियंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क होता है। तो ये W1 हो गया अपॉन W1 इज इक्वल टू W2 अपॉन W2। तो यहाँ से क्या हो गया, कट गया, 1 बराबर 1, तो 1 बराबर 1 आप लिख सकते हैं, तो ये भी आपका इतना भी आप लिख सकते हैं इसको, इसके बराबर, ठीक है ना। तो ये जानकारी के लिए बता दिए, बाकी यूज तो यही करना है। अब क्वेश्चन में जब आएगा, हमारे पास जब क्वेश्चन आएगा, तो वहां पे कैसे हम लोग पहचानेंगे कौन डी है, कौन आर है, कौन टी है। तो चलिए देखते हैं उसको। क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, तो उससे आपको क्या निकालना है, उससे आपको निकालना है डी, आर, टी, क्यू, कहां पे कौन सा मिलेगा। देखिए कैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपका दिया है कि 10 मकड़ियां 4 घंटे प्रतिदिन 4 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 10 मकड़ियां 4 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से, या इसको दर से बोलिए, दर से 5 दिनों में 12 जाला बुनती है ना। तो ऐसा ही क्वेश्चन में आपको मिलेगा। तो ये क्वेश्चन का मान लीजिए कि पहला हिस्सा हम लोग लिए, तो यहां से 10 मकड़ियां 4 घंटे प्रतिदिन के दर से 5 दिनों में 12 जाला बुनती है। तो यहां पर कौन आपका है, यहां पर डी, यहां से हम लोग को क्या चाहिए, डी, आर, टी, क्यू, ये आपको चारों चाहिए, है ना। डी, आर, टी चाहिए आपको। कैसे निकलेगा, तो यहां से डूअर कौन हुआ, तो यहां से आप बोलेंगे मकड़ी जो है ना, ये क्या है आपका, डूअर है, ठीक है ना। मकड़ी क्या है आपका, डूअर है। फिर 4 घंटे प्रतिदिन, तो जहां भी प्रति शब्द जुड़ा रहे, प्रति शब्द, तो वो आपका क्या कहलाएगा, रेट कहलाएगा। समझ में आ रहा है, जहां पे आपका प्रति शब्द जुड़ा रहेगा, प्रतिदिन, प्रति घंटा, ऐसे करके, तो आपका ये क्या हो गया, रेट बता रहा है। जैसे 5 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, किसी का स्पीड बताना हो तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब वो दर बता रहा है, तो रेट। अब ये आपका क्या हो गया, डूअर, मकड़ी है, यहाँ पे काम कौन कर रही है, यहाँ पे मकड़ी कर रही है, ठीक है। अब यहां से 5 दिन, तो ये तो आपको टाइम दिखा ही रहा है, ये टी है। उसके बाद 12 जाला, कितना जाला बुनती है, 12 जाला बुनती है, तो क्वांटिटी आपका कितना हो गया, 12। तो ये चीज समझ में आ रहा है। 10 मकड़ी, इसका मतलब डूअर क्या है, डूअर कितना है, 10 है। 4 घंटे प्रतिदिन, जहां भी ये प्रति शब्द जुड़ा रहे वो आपको रेट समझ लेना है। उसके बाद 5 दिन, तो दिन दिया ही है तो टाइम तो समझ में आ ही रहा है। उसके बाद कितना, अब देखिए आपको क्वांटिटी निकालना है ना, तो आप पूछेंगे क्वेश्चन से ही कितना, है ना, कितना। तो कितना मीन्स क्या, यदि कितना बोले और क्वेश्चन बोल दे कि 12 जाला, है ना, 12 जाला, तो इसका मतलब ये कि क्वांटिटी कितना, 12 जाला। वो 10 मकड़ियां कितना जाला बुनती है, 12 जाला बुनती है। समझ में आ रहा है।
तो क्वेश्चन में ही आप पूछेंगे क्वेश्चन से ही कितना, तो क्वेश्चन ही बता देगा 12 जाला। कितना जाला? 12 जाला, तो क्वांटिटी है। तो यहाँ से हम लोग निकालने सीख गए। तो यहाँ से आप बोलेंगे कि डूअर हमारा 10 हो गया, रेट हमारा 4 घंटे प्रतिदिन हो गया, समय आपका 5 दिन हो गया, और कितना जाला हो गया? 12 जाला। तो इसी को उसी फार्मूले पे रख देना है, D1 R1 T1 अपॉन Q1, और दूसरे तरफ फिर जो पूछेगा उसको रख देना है, आंसर आ जाएगा। आ रहा है समझ में? तो चलिए इस पे टाइप वाइज करके कुछ क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। पहला टाइप का क्वेश्चन देखेंगे इस पे। आइए देखते हैं मिक्स्ड प्रोपोर्शन के टाइप 1 के क्वेश्चन। तो यहां से हम लोग को क्या निकालना है क्वेश्चन से? हमेशा डी, आर, टी और क्यू, ये 4 वेरिएबल में से आपको क्या दिया हुआ है, इस 4 में से वो चीज आपको क्वेश्चन पढ़ के निकालना है और उसी फार्मूले का यूज करना है। तो यहां पर फार्मूला हमारा क्या हुआ? D1 R1 T1 अपॉन Q1 इज इक्वल टू D2 R2 T2 अपॉन Q2। ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, क्वेश्चन में हमेशा ये 4 वेरिएबल में चारों आपको नहीं दिया जाएगा। कभी कभी क्या करेगा, बोलेगा सिर्फ D1 और T1 पे काम करना है आपको, तो इधर D2 T2 निकाल देना है, इस दोनों को ही लेके चलना है। कभी कभी आपका ये तीनों रहेगा D1 R1 T1, तो इधर लेना है D2 R2 T2, ये वाला यूज करना है। तो कहने का मतलब क्वेश्चन में हमेशा आपको क्वांटिटी नहीं मिलेगा, कभी कभी क्वांटिटी दे देगा, कभी कभी आपको रेट दिया रहेगा, कभी कभी नहीं देगा। तो जो चीज छोड़ देगा तो वो दोनों तरफ छोड़ देगा, उसका चर्चा ही नहीं करेगा क्वेश्चन में। तो जैसे क्वेश्चन जैसा रहेगा उस हिसाब से हम लोग यूज करेंगे। 4 में से आप देखिए कितना चीज दिया हुआ है, 4 वेरिएबल में से कभी 2 कभी 3 कभी 4 दिया रहेगा। समझ में आ रहा है? तो इसको इसी हिसाब से यूज करना है। अब यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि 16 व्यक्ति एक फसल को 30 दिन में काट सके तो 20 व्यक्ति इस फसल को कितने दिनों में काट सकेंगे। तो पहली बार दिया 16 व्यक्ति, इसका मतलब ये क्या हो गया? D1 हो गया। उसके बाद इस फसल को कितने दिन में कह रहा है? 30 दिन में, तो टाइमिंग हो गया। अब दूसरी तरफ क्या पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है वो समय बताइए जिसके लिए आपका D2 क्या आया? 20, और कह रहा है कि 20 व्यक्ति इस फसल को कितने दिनों में काट सकेंगे। तो आपको T2 क्या करना है? निकालना है। तो यहां पर क्या यूज होगा? यहां पर D1 और T1 तो बराबर D2 T2, तो इसी चीज का यूज करना है, इसी का यूज करना है, इसी से अपना क्या निकल जाएगा? आंसर। तो यहां से ना तो रेट दिया है ना तो क्वांटिटी दिया है, तो दोनों स्किप कर देंगे दोनों तरफ, है ना। तो यहां पर कितने व्यक्ति हैं? 16 व्यक्ति हैं। कितने दिन में फसल को काट रहे हैं? 30 दिन में। अब वहां पर कितने व्यक्ति दिए गए हैं? दूसरी तरफ 20 व्यक्ति, और इसका पूछ रहा है अब बताइए समय ये कितना लेगा। तो कितना आसान हो गया। अब यहां से जैसे मन वैसे कटाइए, आप 0 0 कटाइए 2 से 8 बार में, और 8 दिया कितना हो गया? 24 दिन आपका आंसर आ गया। तो मिक्स्ड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को करना बहुत ही आसान हो जाता है। सिर्फ एक ही चीज है D1 R1 T1 अपॉन Q1, इस चीज को ध्यान में रखिए। एक तरफ दिया रहेगा, दूसरे तरफ निकालना रहेगा, कोई एक चीज मिसिंग रहेगा उसी को पूछेगा। ठीक है ना। तो इसमें बहुत ही आसान हो जाएगा। अब यहां से फटाफट बन जाएगा सारा क्वेश्चन, यहां से बन जाएगा फटाफट। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि 16 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके खेत को 48 दिन में जोतते हैं। तो यहां से देखिए क्या है, 16 व्यक्ति मतलब D1 दिया। अब बोले जहां प्रति शब्द जुड़ा रहे वो आपका रेट कहलाएगा। फिर कितने दिनों में कह रहा है? 48 दिन में। तो ये T1 प्रतिदिन 7 घंटे प्रतिदिन, तो R1, और ये 16 व्यक्ति D1। तो यहां से क्वांटिटी का जिक्र नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? किसका यूज करेंगे? D1 R1 T1 इज इक्वल टू D2 R2 T2, इसी का यूज करना है। क्वांटिटी का चर्चा नहीं है तो उसको नहीं लिखे हम लोग। तो यहां से 16 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को 48 दिन में खत्म करते हैं। तो कह रहा है कि 14 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, 14 व्यक्ति D2 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके R2 इस खेत को कितने दिनों में करेंगे। तो आपसे T2 क्या पूछा जा रहा है ना। तो बहुत ही आसान हो गया। अब देखिए कैसे कटाना है आपको। 12 चौके 48 और कितना 7 दूना 14, और ये 2 से 2 बार में,
और 16 दुना कितना हो गया, T2 आपका कितना हो गया, 32 दिन। तो आपका आंसर कितना हो गया, 32 दिन। तो अब यहां से एकदम आसान हो गया। आप जो जो चीज दिया है एक तरफ रखिए, दूसरे तरफ जो जो चीज दिया है लिख दीजिए, और जो मिसिंग है वो आपका निकल जाएगा। इस हिसाब से तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर देखिए, यदि 7 मकड़ियां 7 जाले 7 दिन में, ठीक है, तो 7 मकड़ियां 7 जाले कितने दिनों में, 7 दिनों में, सॉरी यहां से अब ध्यान देना पड़ेगा कि क्या क्या दिया हुआ है। यहां कह रहा है 7 मकड़ियां, डूअर हो गया D1, 7 जाले 7 दिन में, तो ये 7 दिन में आपका टाइमिंग हो गया। 7 जाला, कितना जाला, 7 जाला, तो काम कितना हो रहा है, 7, इसका मतलब ये क्वांटिटी दिया है 7 जाला, है ना। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। तो यहां से क्या नहीं दिया है, रेट नहीं दिया है ना, रेट नहीं दिया है। तो अब आगे पूछ क्या रहा है, कह रहा है तो एक मकड़ी एक जाला, एक मकड़ी कितना जाला, एक जाला, कितने दिनों में आपको निकलना है, T2 निकलना है। तो ये 7 7 कट गया, तो आपका T2 कितना हो गया, 7 दिन। आंसर हो गया आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आपको पूछा गया है। यहां पर जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं ना, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। लेकिन ये वाला क्वेश्चन 7 मकड़ी 7 जाला वाला बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिला है। मैंने खुद बहुत सारे एग्जाम दिया है, तो मुझे ये क्वेश्चन बहुत बार मिला है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं। यहां से क्या किए, 7 जाला, मतलब यहां से ये 7 जाला क्वांटिटी दिया है, तो भाग लगा दिए, बन गया। बहुत ही आसान है। तो मिक्स्ड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को करना बहुत ही आसान हो जाता है। खाली बस एक चीज आप दिमाग में रखेंगे, D1 R1 T1 अपॉन Q1, ठीक है। DRT Q, बस इतना याद रखिए, DRT अपॉन Q। 4 नंबर आप खुद से बनाइए, फटाफट बनाते जाइए। यदि 18 व्यक्ति 140 मीटर लंबी दीवार को 42 दिन में बना सके, तो इस बार क्या क्या दिया हुआ है, इस बार दिया है 18 व्यक्ति, डूअर दिया है। अब ये 140 मीटर लंबी, कितनी मीटर, 140 मीटर, तो कितना का जो आंसर दे दे वो क्वांटिटी हो जाएगा, है ना। कितना, 140 मीटर, तो नीचे जाएगा। उसके बाद कितने दिनों में, 42 दिनों में। अब दूसरे तरफ क्या, तो 30 व्यक्ति 100 मीटर लंबी दीवार कितने दिन में, यहां से भी टाइमिंग पूछ रहा है। तो 30 व्यक्ति कितना मीटर, 100 मीटर, क्वांटिटी हो गया। अब आपको बताना है, बताइए समय। तो यहां से खाली इसको कैलकुलेट ही तो करना रहेगा, बहुत ही आसान, आसानी से कट भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 0 0 काट दीजिए, ये 0 यहां से काट दीजिए, 14 3 42 कर दीजिए, और ये 3 3 कटा दीजिए, तो कटाना भी एकदम आसान है। तो ऐसा आपको देगा ही कि वो फटाफट एकदम कट जाए, तो ये तो आसान है बहुत। तो 18 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में इसका आंसर हम लोग कर सकते हैं ना। ध्यान देंगे, खाली देखना है कि पहचान में ठीक से आ जाए, पहचान में ठीक से आ जाए कि 40 व्यक्ति दिया तो उसको क्या डूअर ही बोलेंगे, ठीक है ना। 40 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन, प्रति शब्द जहां जुड़ा तो रेट हो गया। कार्य करके 300 मीटर, कितना मीटर, 300 मीटर लंबी दीवार, तो इसका मतलब ये क्वांटिटी हो गया। 12 दिन में बना सके, इसका मतलब ये टाइम हो गया। अब यहाँ पे देखिए चारों वेरिएबल का यूज हुआ है, मतलब आपका D1 भी दिया है, R1 भी दिया है, और क्वांटिटी Q1 भी दिया है, और 12 दिन मतलब T1 भी दिया है। अब दूसरी तरफ देख लेते हैं क्या क्या। अब 40 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितना, 300 मीटर लंबी दीवार कितने दिनों में, 12 दिनों में। अब दूसरी तरफ क्या पूछ रहा है, कह रहा है एक क्वेश्चन बीच से छूट गया ना, ये 5 नंबर छूट गया है, ये 6 नंबर का सोल्यूशन हो रहा है अपना, 6 नंबर का सोल्यूशन हो रहा है। 5 नंबर चलिए छूट गया, तो इसको छोड़ ही देते हैं, आपके लिए छोड़ देते हैं। ये 5 नंबर आप खुद से बनाएंगे, ठीक है, और 5 नंबर बना के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो यहां से हम लोग 6 नंबर का सोल्यूशन देख रहे हैं। 5 नंबर ये स्किप हो गया गलती से, तो ये आप खुद बनाएंगे, ये आपके लिए होमवर्क रहा, ठीक है, क्योंकि एक ही तरह से तो बनता है। अब यहां से क्या, यहां से कह रहे तो 30 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन
कार्य करके कितने मीटर, 200 मीटर, है ना, 200 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बना सकेंगे, T2 पूछा जा रहा है। तो यहां से 30 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 200 मीटर, कितनी, 200 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बना सकेंगे। तो यहां से आपको T2 निकालने दिया गया है। तो इसको आप जैसे चाहें वैसे कटा सकते हैं, 2 0 इधर से कटा देते हैं। अब यहां से 3 चौके 12 यहां से कटा देते हैं, इसको 4 बार में यहां से ये 4 4 भी खत्म हो गया, और ये 6 पंचे 30 खत्म हो गया, ये 5 से 8 बार में। तो एकदम आसान रहता है, फटाफट कटाते जाइए और ये आपका आंसर कितना हो जाएगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, 8 है तो ऑप्शन में भी नहीं दिख रहा है। 40 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 300 मीटर, चलिए ना फिर से इसको बना लेते हैं। 40 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 300 मीटर लंबी दीवार को कितने दिनों में, 12 दिनों में। तो पूछ रहा है कि 30 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 200 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बनाएंगे। T2 आपसे पूछा जा रहा है ना। तो यहां से कटाइए, 2 0 2 0, उसके बाद 3 से 2 बार में, और ये 2 से ये 4 बार में, उसके बाद यहां से कटा दीजिए, 4 तिया 12 और 1 0 यहां से कट गया। तो T2 आपका कितना आ गया, T2 आपका आ गया 4 दूना 8 दिन। तो यहां से 8 दिन आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया इसमें, 1 मिनट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ठीक है, यहां से ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ हो गया है, इस 2 के बदले यहां पर 8 दिया गया है। तो ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना। तो वहां गलती से 8 की जगह पे 2 लिखा गया था। तो इसका आंसर आपका कितना आ गया, 8 दिन।